Now we are discussing the secondary storage types, that is types of secondary memory. So let's see. First is the hard disk. Hard disk is basically stored data permanently. जब भी आपको डाटा परमानेंटली स्टोर कराना है तो हम हार्ड डिस्क को यूज़ करते हैं. हार्ड डिस्क आपकी मशीन में होती है, प्लस अगर आप एक्सटर्नल लगाना चाहें तो वो भी आप कर सकते हैं. कंपोनेंट्स हार्ड ड्राइव के जो हैं, दैट इज इट इंक्लूड अ हेड एक्चुएटर, रीड राइट एक्चुएटर आर्म, प्लेटर, रीड राइट हेड. सो ये सब चीज़ें होती हैं जो हमारे कुछ कंपोनेंट्स हैं किसके, हार्ड ड्राइव के. देन नेक्स्ट होता है हमारे पास सॉलिड स्टेट ड्राइव, दैट इज SSD, जो हम बेसिकली अब प्रेफर करते हैं अपनी मशीन पे, जो हमारी मशीन की स्पीड को बढ़ाता है. So it is also a non-volatile storage medium. That means it is used to hold and access data, और it does not having moving components. So ये आपको ऐसी advantages देता है जैसे कि faster access या फिर कोई disturbance ना होना operations में, less power consumption and many more. नेक्स्ट होता है पेन ड्राइव. पेन ड्राइव भी एक तरह का सेकेंडरी डिवाइस है जिसको बेसिकली हम डेटा स्टोर कराने के लिए यूज़ करते हैं. लाइक मुझे कोई प्रिंट आउट चाहिए, सो मैं पेन ड्राइव में डाटा ट्रांसफ़र करके देन मैं किसी भी प्रिंटर से उसका प्रिंट आउट ले सकते हैं. SD कार्ड, दैट इज सिक्योर डिजिटल कार्ड. इट इज़ मोस्ट ऑफन यूज्ड इन पोर्टेबल एंड मोबाइल डिवाइसेस जैसे कि स्मार्टफोन्स और डिजिटल कैमरास. So you can remove it from your device and see the thing stored in it using a computer. अगर आप देखना चाहें अपनी मशीन पे तो देख सकते हैं इसका डेटा. नेक्स्ट होता है कंपैक्ट डिस्क. सो कंपैक्ट डिस्क इज अ पोर्टेबल सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस. ये भी स्टोरेज के लिए यूज़ होती है, बट अब हम प्रेफर करते हैं ज़्यादा से ज़्यादा, जैसे हम SD कार्ड यूज़ कर लेते हैं या पेन ड्राइव्स यूज़ कर लेते हैं इन कंपैरिजन टू CDs. DVD. So DVD is short for digital versatile disk. So इनकी जो फुल फॉर्म्स है दैट इज इम्पॉर्टेंट. लाइक SD की फुल फॉर्म ये थी सिक्योर डिजिटल कार्ड. सो ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है. देन DVD स्टैंड्स फॉर डिजिटल वर्सटाइल डिस्क और यू कैन से डिजिटल वीडियो डिस्क. तो ये दो नेम्स हैं इसके. इसको भी हम डेटा स्टोर कराने के लिए यूज़ करते हैं. और जो मेन चीज़ है वो ये है कि DVD was co-developed by Sony, Panasonic, Philips in 1995. Now types of DVDs हमारे पास mainly 3 types है. First is the read only, जिसमें अगर एक बार डाटा आपने स्टोर कराया तो सिर्फ आप उसको रीड कर सकते हैं. राइटेबल मतलब आप उसको रिकॉर्ड भी कर सकते हैं और राइट भी कर सकते हैं. सो इट अलाउज यू टू रिकॉर्ड और राइट इन्फॉर्मेशन टू द DVD. एंड जो DVD RW, दैट इज रीराइटेबल और इरेजेबल. इसमें क्या है कि आप जो डाटा है वो कैन बी इरेज्ड. अगर आप एक बार डाटा जो लिखा है आप इरेज करना चाहें तो वो भी पॉसिबल है, और ये चीज़ आप मल्टीपल टाइम्स कर सकते हैं. नेक्स्ट अनदर मेमोरी जो इम्पोर्टेंट है दैट इज़ द कैशे मेमोरी. कैशे मेमोरी का बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल है. कैशे मेमोरी जो बेसिकली जब भी कैशे का नाम आता है तो मीन्स है कि आपको एग्जीक्यूशन वो फास्ट देने वाला है. सो कैशे की हेल्प से होता क्या है, अगर हम बात करें सिमिलर टू रैम है बट एक्सट्रीमली फास्ट है देन रैम. सो नॉर्मली यूज्ड बिटवीन रैम एंड CPU. कैशे करता क्या है, आपके काम को बहुत लाइक स्पीड बढ़ा देता है. क्योंकि क्या होता है, लाइक अगर कोई काम रिपीट हो रहा है तो वो हम ना कैशे मेमोरी में लिखवा देते हैं, जिसकी हेल्प से अगर नेक्स्ट टाइम सेम रिक्वेस्ट आती है तो वो डायरेक्ट जहाँ पे सेव्ड है वहाँ से ना उठ के कैशे से उठ के आता है. सो ओवरऑल जो कैशे की मेन एडवांटेज है वो ये है कि टाइम सेव करता है लोडिंग का और डायरेक्टली आपके प्रोग्राम्स को चला देता है, जिससे क्या होता है एग्जीक्यूशन फास्ट हो जाता है. सो हियर इज अ स्मॉल डिफरेंस बिटवीन cache and RAM. So that is the first is the RAM is volatile memory which could store the data as long as the power is supplied. Cache जो है smaller है बस faster है. Size of RAM is greater but जो cache का size है वो smaller होता है, but जो functioning है वो fast होती है. RAM बहुत expensive कहते हैं हम, but cache इतनी expensive नहीं है.
रैम होल्ड्स प्रोग्राम्स डेटा दैट आर करंटली एग्जीक्यूटेड, जबकि जो कैशे है जो फ्रिक्वेंटली बार बार यूज हो रहा है वो डेटा रखता है अपने पास. इट इज नॉट फास्टर एज कम्पेयर टू कैशे, इट इज फास्टर. कैशे मेमोरी इंक्रीजिंग द excess of speed of CPU. RAM is faster than a hard disk, floppy disk, compact disk or just any form of secondary storage media. CPU reads कैशे memory data before reading the RAM, जबकि यहाँ पे क्या होता है CPU reads data after reading कैशे memory. So जो कैशे है that is generally internal, but जो RAM है वो internal भी होता है और external both होता है. नाउ नेक्स्ट जो है हमारे पास, ये कुछ मेन चीज़ें हैं जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है. लाइक व्हाट इज द फादर ऑफ कंप्यूटर, दैट इज द चार्ल्स बैबेज. फादर ऑफ मॉडर्न कंप्यूटर, एलन ट्यूरिंग. बेसिक आर्किटेक्चर कंप्यूटर का किसने बनाया था, तो जॉन व्यू वॉन न्यूमैन ये पर्सन थे. फर्स्ट प्रोग्रामर कौन थे, दैट इज लेडी एडा लोवेले. First electronic computer was ENIAC. And then the father of email is Raymond Samuel Tomlinson. So इसमें जो मेन है वो आप ये ईयर याद कर सकते हैं फॉर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, या फिर इनके जो नेम्स हैं. The next is the understanding data measurements. Data measurements means कि जो हम स्टोरेज करवाते हैं अब उनकी कैपेसिटी कैसे होती है. सो हमारे पास जो यूनिट्स होती हैं डेटा को मेजर करने की, KB, MB, GB और सबसे बड़ी जो है दैट इज TB. सबसे छोटी कुछ इससे आपको पता चल जाएगा कि सबसे छोटी इज KB. फिर MB है 1 MB इज इक्वल टू 1000 किलोबाइट्स, 1 GB इज इक्वल टू 1000 मेगाबाइट्स एंड 1 TB इज इक्वल टू 1000 GB, दैट इज गीगाबाइट्स. Now these are the basic units of measurements: kilobyte, megabyte, gigabyte, terabyte, then petabyte होता है, फिर exa, zettabyte and yottabyte. So ये सब आपको याद रखना है for exam point of view. और ये इनकी बेस वैल्यूज होती है. अगर बेस 2 वैल्यू बात की जाए या बेस 10 की फॉर्म में बात की जाए या फिर बेस 16 वैल्यू की फॉर्म में बात की जाए. नेक्स्ट इज द हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर. सी हार्डवेयर सिंपली हम ये कहते हैं जो चीज़ें हमें दिखाई दे रही हैं दैट आर द हार्डवेयर पार्ट, एंड सॉफ्टवेयर जो मशीन में है. जैसे अभी ये PPT भी मैं चला रही हूँ तो इट इज़ अ सॉफ्टवेयर, और जिस पर चला रही हूँ लैपटॉप यूज़ कर रही हूँ तो दैट इज़ अ हार्डवेयर. सो हार्डवेयर इट रेफर्स टू मैकेनिकल डिवाइस दैट मेक्स अप कंप्यूटर. कंप्यूटर हार्डवेयर में क्या होती हैं, इंटरकनेक्टेड इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस दैट वी कैन यूज टू कंट्रोल कंप्यूटर ऑपरेशंस, इनपुट एंड आउटपुट. तो एग्जाम्पल क्या है, CPU, कीबोर्ड, माउस, हार्ड डिस्क एक्सेट्रा आर द एग्जाम्पल्स ऑफ हार्डवेयर. सेकेंड इज द सॉफ्टवेयर. नाउ सॉफ्टवेयर क्या होता है, अब देखो सॉफ्टवेयर बेसिकली क्या है, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस दैट ड्राइव्स कंप्यूटर टू डू सम टास्क इज अ प्रोग्राम. और सॉफ्टवेयर इंस्ट्रक्शंस आर प्रोग्राम्ड इन कंप्यूटर लैंग्वेज, ट्रांसलेटेड इनटू मशीन लैंग्वेज एंड एग्जीक्यूटेड बाय कंप्यूटर. सो सॉफ्टवेयर हमारे पास हमने 2 कैटेगरीज में डिफाइन किए हैं. फर्स्ट इज द सिस्टम सॉफ्टवेयर एंड सेकंड इज द एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर. सिस्टम सॉफ्टवेयर हमारा काइंड ऑफ जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है वो सिस्टम सॉफ्टवेयर है. सो इट डायरेक्टली ऑन हार्डवेयर डिवाइसेस, आप कह सकते हो ये कहाँ पर फंक्शनिंग करता है, हार्डवेयर डिवाइसेस पे. एक तरह का प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है आपकी एप्लीकेशन को रन करने के लिए. इसके जो एग्जांपल्स है दैट इज विंडोज, लाइनक्स, यूनिक्स एंड एक्सेट्रा. एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या है, जो हमें एनवायरनमेंट तो दिया हमें जैसे हार्डवेयर डिवाइसेस का सिस्टम सॉफ्टवेयर ने, बट अब वो चीज़ रन कैसे करनी है, जो MS वर्ड है, MS एक्सेल है, ये चीज़ें मुझे यूज़ करनी है. इनके लिए जो मुझे एनवायरनमेंट चाहिए दैट इज कम विद द हेल्प ऑफ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर. So it is designed for benefit of users to perform one or more tasks. Example में क्या आ जाएगा, Microsoft Word, Excel, PowerPoint, Oracle and many more.
नेक्स्ट अ टर्म इज ट्रांसलेटर। अब ट्रांसलेटर क्या होता है? देखो, ट्रांसलेटर का एक्चुअली जो काम है, इसका एग्जांपल हम कह सकते हैं कि असेंबलर और कंपाइलर जो है वो इसका एक एग्जांपल है। ये क्या करता है, प्रोग्राम का कोड लेता है, उसको ट्रांसलेट करता है मशीन कोड में, और क्या करता है, अलाउइंग द कंप्यूटर टू रीड एंड अंडरस्टैंड व्हाट टास्क द प्रोग्राम नीड्स टू बी डन। मतलब हमारी चीज़ों को जो हमने लिख के दिया उसको कन्वर्ट करता है मशीन लैंग्वेज में। इसके जो एग्जांपल है दैट इज असेंबलर एंड कंपाइलर। नो कंपाइलर क्या करता है, इट विल कन्वर्ट हाई लेवल लैंग्वेजेस जैसे सी प्लस प्लस है, उनको मशीन के कोड में कन्वर्ट करती हैं। इसके कुछ एग्जांपल्स हैं। असेंबलर जो है वो बेसिकली असेंबली लैंग्वेज को कन्वर्ट करता है, किस में, मशीन कोड में। और इंटरप्रेटर क्या करता है, इट इज़ अ कंप्यूटर प्रोग्राम विच एग्जीक्यूट्स अ स्टेटमेंट डायरेक्टली। एक स्मॉल सा डिफरेंस है कंपाइलर और इंटरप्रेटर में। कंपाइलर एक प्रोग्राम को इकट्ठा कंपाइल करता है, जबकि इंटरप्रेटर लाइन बाय लाइन कंपाइल करता है आपके प्रोग्राम को। So now let's discuss some questions. So first is, in a computer, byte generally consists of 8 bits. That is, 1 byte is equal to 8 bits. Which of the following is not an input device? Microphone is an input device, keyboard is an input device, joystick is also an input device, but monitor is not an input device. Which of the following is an open source software? So here we have Mozilla Firefox. It is an open source. Which of the following enables us to send the same letter to different persons? अगर हमें एक टाइम पे सेम मैसेज मल्टीपल पर्सन्स को भेजना है तो ये ऑप्शंस मेल मर्ज प्रोवाइड करता है जो वर्ड में प्रेजेंट होती है। The process of copying files to a CD-ROM is burning. Cache is a type of memory circuitry that holds the computer startup routine. तो startup routine के बारे में information ROM के पास होती है। Which of the following correctly list computer memory types? So computer memory types हमारे पास साथ में पूछे हैं। देखो memory types तो सारे ही हैं, बट उसने सबसे हाईएस्ट में कहा है टू लोएस्ट स्पीड। तो स्पीड सबसे पहले हाईएस्ट होती है कैशे की, फिर रैम की, और फिर किसी भी सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस की। That means the answer will be third. With regard to a word processing software, the process of combining static information in a publication together with variable information. मतलब हम जब मेल मर्ज में काम करते हैं तो उसमें डायनामिक इंफॉर्मेशन कैसे डालते हैं, लाइक मैंने सेम मेल मल्टीपल पर्सन्स को भेजनी है तो वो उनके नेम्स अलग अलग मर्ज किए जाते हैं। सो वो ऑप्शन है मेल मर्ज। DVD technology uses an optical media to store the digital data. So DVD की फुल फॉर्म भी हमने डिस्कस की थी, that is digital versatile disk. Now data storage hierarchy consists of, जो सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट होती है वो होती है बिट, बाइट, सबसे पहले बिट, फिर बाइट्स, फील्ड्स, रिकॉर्ड्स, फाइल्स एंड डेटाबेसेस। लाइक बिट्स की बात करें तो वो 0-1 की फॉर्म में होती है, फिर बाइट की बात करो तो वो 8 बिट का एक बाइट बनाता है। फील्ड की बात करो तो जैसे मैंने नाम लिख दिया, जैसे नेम। रिकॉर्ड की बात करो तो नेम में साथ में अगर मैंने वैल्यू भी दे दी तो दैट इज अ नेम। फाइल, आपने इसमें काफी सारे रिकॉर्ड्स और भी ऐड कर दिए। एंड डेटाबेस, जब आप इसको एक स्टोरेज के लिए यूज कर रहे हैं। A new laptop has been produced that weighs less, is smaller and uses less power than previous laptop models. So ये किसकी हेल्प से हो पाया कि जो नए लैपटॉप्स हैं एक तो काफी लेस हैं, लेस वेट है, एंड जो भी है लाइक अच्छी जल्दी से काम करते हैं। सो ये सब SSD की हेल्प से हो पाया, दैट इज सॉलिड स्टेट हार्ड ड्राइव।